अपने अपने ऑडियो खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए, ऑडियो बंद रखिएगा। शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। 1-2 मिनट रह जाता है, मैं पहले शुरू कर देता हूँ। तो उंगलियों को चलाते हैं पहले। रुके, सांस भरें और कंधे को आगे की तरफ। कोई सुशील जैन है, इन्होंने अपना ऑडियो नहीं खोला नहीं है, तो ये हमारी आवाज सुन भी नहीं पाएंगे। है कौन? अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज उनसे कांटेक्ट करके बोल दीजिए। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सुशील जी। सुनेंगे कहाँ वो? उनको तो बंद है उनका, तो हमारी आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। नहीं हमारी उनका माइक्रोफोन ऑन नहीं है, आवाज सुन सकते हैं भाई। अच्छा, कंधे को अंदर की तरफ लें। रिलैक्स। ऐसे ही राइट साइड ले चलें, तो पैर को सीधा रखते हुए पैर के पंजे को मिला करके ले चलें। थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन खिंचाव पैर में ज्यादा बढ़ेगा। वापस लें दूसरी तरफ से। पैर सीधा रखिएगा, वापस। एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे, पैर के पंजे को और रुकें करके, और स्ट्रेच देखें कितना पड़ रहा है। अब घुमा लीजिए। अब घुमाते समय एड़ी मत उछलने दीजिए। कोशिश करें घुटने को नीचे दबा कर और पैर का अंगूठा मिला कर। रिवर्स भी ले लें। रुकते हैं, पैर को इसे सीधा करिए, देखिए कितना ऊपर जाता है। और इसको सर्कल में घुमाइए। घुटने को सीधा रखिएगा, पैर उतने उठाना है। 5-5 बार करेंगे। 5 लाख 5 इंच। ऐसा दूसरे पैर को भी। दोनों पैरों को देखिए एक साथ अंदर में और बाहर करें। थोड़ी तकलीफ तो होती है, कमर पर प्रेशर पड़ेगा। 10 बार करें। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, देखिए कितना जाता है। वापस बाएं पैर को बाएं। ये डिस्टेंस जितना अच्छा होगा उतना खुले रहते हैं। वापस सभी घुटना थोड़ा सा रिलैक्स में नहीं होता, तो हम घुटने को ऊपर करेंगे और नीचे डालेंगे। जल्दी जल्दी ऐसे मुट्ठी बंद करें और यहाँ पर रखें इसको। और मुट्ठी पर दबाएं अपने घुटने को, तो देखेंगे एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी। छोड़। दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर जो कप होता है, इसको अंगुलियां दाएं बाएं रखेंगे और आगे पीछे।
दोनों हथेलियां बाहर रखें और इसको रब करें। ऊपर से रब करें, अंदर से हथेलियां दोनों बाहर ऐसे करें। अब एक एक पैर को खोलें। अब थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, तो जब भी करें तो एड़ियां अपने नजदीक ज्यादा से ज्यादा लाएं और खोलें तो पैर को सीधा कर लें, ऐसे नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये है कि आप अपने हाथ की उंगलियां इस तरीके से रखें और जो गैप है उंगलियों के बीच में, चैनल बोलते हैं इसको थोड़ा घुटने में दर्द के लिए ये भी जरूरी होता है, चैनल को थोड़ा प्रेशर भी करना है अंगूठे से। 4 चैनल हैं, नीचे से ऊपर तक जाएं जहां तक पहुंच पाते हैं। जिनको स्वेलिंग रहती है यहाँ पर वो जोर से दबा के देखें, आपको दर्द होगा। थोड़ा इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ये आपका टखना एंकल के ऊपर वाला भाग, जो गर्म हो जाएगा जल्दी से। अभी तो दूसरी पैर करें, क्या किया था, पहले चैनल को रब किया था, चैनल को दबाया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा काफ मसल्स को नीचे से दबा देते, ऐसे मत दबाना। दूसरे काफ मसल्स रहेंगे, खूब जोर से दबाओ, पेन करेगा है। चलो पैर की एक्सरसाइज हो, तो पद्मासन लगा सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो क्रॉस लेग्स में बैठ जाइए, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लें। एक हाथ हमने पीछे रखा, दूसरे हाथ को यहाँ पर रखा और हम पीछे चलते हैं कितना जा पाएंगे और रुक लें थोड़ा सा। ऐसा दूसरी तरफ हम सांस भर के पीछे जाते हैं, आप इसमें निकाल लें। वापस आ लें, अब दाएं बाएं कर लें, ताड़ासन लेते हैं। ताड़ासन के समय आप चेक करो कि आपका हाथ कान के पीछे है कि यहाँ पे आगे तो नहीं आ रहा है। अगर आगे आ रहा है तो आपकी बॉडी स्टिफ है, उसको आपको कोशिश करना है हाथ को पीछे ले। तो एक साइड में चलते हैं, चल पहले राइट में हर काम शुरू करते हैं। जबरदस्ती मत करना, उतने जाओ जितना जा सकते। पैर जब उठने लगे तो मत जाना है, पद्मासन लगाने के पैर उठेगा। एक तरफ है, दूसरी तरफ चल। उठिए, राइट लेफ्ट हो गए। फॉरवर्ड बेंडिंग तभी करें जब कमर में दर्द ना हो। चलें, हाथ कान से लगे,
अब चारों तरफ घुमाने के लिए हाथ ऊपर नहीं, हाथ से हाथ रखो, आप तो सभी कर पाएंगे बड़े आराम से। तो कमर दर्द हो तो हाथ यहाँ रख सकते हो, तब आपको कमर दर्द नहीं करेगा। ये बैक को ज्यादा जा नहीं पाएंगे, साइड से 2 ही बार करते हैं। जो लोग ऐसे नहीं जा पाते हैं, साइड इफेक्ट, वैसे तो कर सकते हैं कि एक हाथ यहाँ रखा, कोहनी लगाई है, और फिर इससे कर दो। तो अब देखो आपका पैर भी नहीं उठेगा, ठीक, खिंचाव भी मिल जाएगा। ऐसे दूसरी तरफ से भी कर, जो कोहनियां नहीं लगा सकते और हाँ हथेली लगा, इससे आपका पैर भी नहीं उठेगा और कमर भी आपकी खुल जाएगी। तो रीढ़ की भी एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा सा कंधे की एक्सरसाइज कर लें। पहले एक हाथ दाहिना ऐसे करो, बायां हाथ नीचे से लेकर के पकड़ो अपने कंधे को और इसको नीचे ले जाओ, देखो कितना जाता है। ऐसे चेंज करें। ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात तो इसको चाहे जब आप चाहे कर लें, इसको खाने पीने इसको लेना देना नहीं। अभी जैसे किया था हम ऐसे करते हैं, और इसको देखो ले जाओ कितना पीछे ले पाते। पीछे से ऊपर देखो कितना ले पाते हो, ऐसे करना है। पीछे हमने हाथ ऊपर उठाया है, अगर आपकी बॉडी स्टिफ है तो आपका हाथ सीधा नहीं होगा। देखिएगा मेरा हाथ सीधा हो गया है, ठीक है। वापस अब कंधे को थोड़ा घुमा लें, हाथ नीचे रखते ही 2-4 बार रिवर्स भी कर लेते हैं। अब इतना तो हो गया, लेकिन अब हाथ ऊपर ठीक से जाता नहीं, हाथ ऐसे उठा देता रहता है, तो इसको हाथ ऐसे कर, दूसरे हाथ से इसको करो और ले जाओ जितना ले जा सकते हो अपने दूसरी है। देखो मेरी कोहनी कहाँ चली गई होगी, सिर के पीछे है, कान के बीच में, कान बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा दूसरा हाथ है, अभी तो आपको बाहर दिख रहा है, देखो अभी नहीं दिखेगा, चला गया पीछे, कोहनी इधर से दिखने लग गई, इधर की जगह उधर आ गई। अब ये तो सभी जानते हैं, लेकिन करते समय ये मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई बात, और ये ऊपर जाए तो कान के साथ ले, ठीक है। 4-5 बार एक तरफ से इस तरीके से। कंधे की एक्सरसाइज हो गई, पूरे हाथ की एक्सरसाइज अभी नहीं है, इसको भी करें। वो आसान वाला भी है, ये देखो इधर के ऊपर से लिया, इधर लिया, घुमा लिया, ऐसे मुट्ठी कर लिया, लेकिन एक एक करके हो रहा है, पूरा हाथ अभी नहीं हो रहा है। दर्द हो जाता है तो दोबारा, तो पूरा हाथ कैसे होगा, दोनों हाथ ऐसे खोलो, हथेली मेरी नीचे, हथेली मैंने सामने कर लिया, हथेली मैंने ऊपर कर लिया, क्या पीछे भी जा सकती है, वापस सामने, नीचे, पीछे, क्या ऊपर जा सकते हैं, और हाथ सीधा है पूरा है, कलाई से ऐसे नहीं मुड़ गया है, कर लो जल्दी से 4-5 बार।
गर्दन रखिए, हाथ ऐसे रखो, कान दाहिनी तरफ रखो, पीछे ले जाओ, दाएं ले जाओ। सर्वाइकल नहीं है तो थोड़ी छाती के साथ लगाओ, पीछे चले जाओ। हर स्थितियों में ध्यान देना है, मैक्सिमम जितना आप बैंड कर सकते हैं। उल्टे भी ले, रिलैक्स। पूरे 15 मिनट लगते हैं। ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद कर ले। लंबी गहरी सांस का अभ्यास जब भी किया जाए तो हम सांसों को धीरे धीरे भरते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं। देखो तरीका बड़ा अच्छा है, सारे कोई मुसलमान तो नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांस लेते समय किया, निकालते समय भी एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम के आम, गुठलियों के दाम। ये तो मैं बोल रहा हूँ तो सांस का पता नहीं चलेगा, आप मन में पढ़ोगे और इतना समय ले लोगे। चलो जब सांस निकालो तो मूल बंद लगा दो। मंत्र नहीं याद है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। 3 बार हम ओम की ध्वनियां करेंगे। ओ को ज्यादा बोलेंगे, म को कम। सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें, थोड़ा सा घुमा लें। सभी अपने वीडियो खोल लिया करें तो लगता है कि हाँ आप कर रहे हैं। तो आप लेट करके, बैठ करके, खड़े होना चाहें तो हाथ के सहारे से एक बार फिर से देख लीजिए। जिनको नहीं कर पाते हैं वो कैसे करेंगे एक बार देखिए जरा। लेटना भी उनके लिए मुश्किल होता है। लेटे, कोने का सहारा लेके बैठे। खड़े भी नहीं हो पाते तो कैसे खड़े होंगे? खड़े होने के भी 2 तरीके हैं। हमने हाथ ऐसे किया और इस पैर का जो घुटना खड़ा है उस पर वजन डाला और हाथ पर वजन डाला, ऐसे खड़े हो गए। अब और दिक्कत होती है कि नहीं हो पाए तो हम बैठ गए। अब इसको हमने दूर रखा है। हम इस घुटने पर खड़े होने की कोशिश करेंगे। ये खड़े हुए, दोनों हाथ बराबर हैं हमारे नीचे। खड़े हुए, पहले पैर सीधा किया,
फिर कमर दर्द है तो आराम से हाथ घुटने पर रखते हुए खड़े हो। जो बैठ नहीं पाते हैं आसनों पर, कि वो आसन कैसे करें लेट कर बैठ कर, उनको ये क्रिया कर लेनी चाहिए। और जो बिना हाथ के सहारे उठ सकते हैं तो भाई मालिक हैं। अच्छा, अब खड़े होने में भी दो चीजें हैं। देख, पहले मैं कैसे खड़ा हो रहा हूँ, मैंने पैर ऐसे रखे और खड़े हो। अब कुछ लोग ऐसे भी नहीं खड़े हो पाते, लेकिन खड़े तो हो जाते हैं, तो कैसे करें। पैर क्रॉस करेंगे तो आपको, तो इतनी विधियां हमने आपको बताई जो भी आसानी से हो जाए करें। हाँ, कल भी हमने नहीं वर्कआउट ज्यादा किया था, आज हम करने वाले नहीं क्योंकि समय बहुत चला जाता है। ताड़ासन कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। दोनों पैर के पंजे को मिला लें, दोनों उंगलियां हाथों के मिलाएं और हथेली रुख आसमान की तरफ करें। सांस भर के खींचे हाथों को और एड़ियों को ऊपर होल्ड करें। एड़ियों को मिला के रखेंगे तो आप कांपेंगे नहीं तो वाइब्रेट करता रहता है ना। जो नए लोग हैं, नीचे इसका रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब सांस भर के हाथ तो ऐसे करेंगे, आगे से टोज को उठाएंगे और अपने एल्बोज पर आने की कोशिश करें। एल्बोज नहीं, टेल पर ध्यान, मूव करना पड़े तो मूव करें और हाथ बराबर खींच के रखना, उसको ढीला मत छोड़ो। रुक लेते। अब फ्लैट फीट के लिए पर्टिकुलर मैंने पैर खोल के रखा हुआ है, हाथ वैसे ऊपर खींचेंगे, अपने पंजे को अंदर से उठाना है और हाथ ऊपर खींच के रखना है। यानी वेट अपने पंजे के बाहरी हिस्से पर रखना होगा, अंदर से उठा हुआ है, हाथ बराबर ऐसे खींचा, रिलैक्स। अब उन लोगों के लिए जिनके घुटने में दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वालों पर घुटने टेढ़े होने लग जाते हैं, तो उनको कैसे करना। पैर हमने खोला, अब पंजे को बाहर से उठाना और हाथ ऊपर वैसे खींचना। रोक ले। एक त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैर खोल लीजिए, खूब जितना खोल सकते हैं। त्रिकोण आसन की आज हम पहली विधि करने वाले हैं। दोनों पैर के पंजे हमारे सामने की तरफ हैं और पैरों को हमने सुविधा से थोड़ा ज्यादा खोल के रखा। दोनों हथेली चिपकी हुई है हाथ अपनी जंघाओं से और उंगलियां मुट्ठी में लेते। दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ करें, सांस भरकर धीरे धीरे ऊपर ले जाए, कोई काम जल्दबाजी से ना करें। जब हाथ ऊपर चला जाए तो दाहिना ऊपर गया उसको ऊपर खींचिए, बायां वाला नीचे खींचिए। सांस निकाल कर धीरे धीरे जिधर हाथ नीचे है उस साइड से हम जा रहे हैं, ऊपर वाला हाथ बराबर सीधा रहेगा। आप इतना जा सकते हैं, नहीं जाओ, धीरे धीरे इतना जाए कि आपका बायां हाथ जमीन पर पैर के पीछे आ जाए और ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर हाथ कान के पीछे। अब यहाँ पर फोल्ड करते हैं। अब देखें पैर सीधा आ गया, देखो थोड़ा कम करेंगे यार। सांस भरो, धीरे धीरे उठना, जल्दबाजी मत। फिर हाथ ऊपर खींचो, हथेली पलटो बाहर की ओर, सांस निकाल कर धीरे धीरे वापस। थक जाए तो थोड़ा आराम कर लें, नहीं थके तो रुके रहें। इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ से।
लठ हाथ में अकेले आसमान की तरफ किया, सांस को धीरे धीरे ऊपर ले जाए। जैसे सांस में खींचे अपोजिट दोनों हाथों को, सांस निकालें, जिधर हाथ नीचे है उधर जाएंगे, वही स्थिति। सांस समान करके रुकना है। सांस भर के धीरे से उठें, खींचे हाथ को ऊपर, हथेली बाहर की तरफ करें, सांस छोड़ें, धीरे से आए। पैर कौन ले लीजिए। सूर्य नमस्कार आज हम करेंगे एक ही बार, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। हम एक क्रियाओं को जिस जो हो सकती हैं उनको हम रिपीट करते करते हैं एक ही बार में। तो जिन उन लोगों को जिनको दिक्कत होती है कि पैर पीछे नहीं जाता है, पीछे से आगे लाते हैं तो आगे तक नहीं आता, उठते हैं तो कैसे उठते हैं, ये सारी चीजें उसको बार बार जब करेंगे तो हमें समझ में आएगी। हम 5 बार हर क्रिया को करेंगे। 12 स्थितियां होती हैं, उसमें 10 स्थितियों में हम करेंगे बार। तो साइड से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आसन के अगले भाग में हमारा हो सकता है सिर आपको नहीं दिख रहा है, तो दिख जाएगा, थोड़ा सा मजबूत कर लो। नमस्कार की मतलब एक बार तो हम सूर्याय बोलना, ओम सूर्याय। सांस भर के क्या करते हैं, हाथ ऊपर ले जाते हैं पहले, एक हुआ, फिर वापस लाओ, सांस भर के ऊपर ले जाओ, 2, लेकिन पीछे भी जाते हैं ना, तो फिर शुरू करें, 1, वापस आए, 2, वापस, 3, सांस भर के जा रहे हैं और सांस निकाल के वापस आए, 4, 5, अब फाइनली पीछे जाए। अब सांस निकालकर नीचे जाएंगे, हाँ? जिसको हम बोलते हैं हस्तपादासन। अभी बड़ा कठिन होगा, जिनको कमर दर्द करती है वो ऐसा नहीं करते। सांस भरे, हाथ कान के साथ लगाते, 2, नीचे, 3, 4, एक बार और, अब यहाँ थोड़ा सा ट्राई करें, देखें कितना आप पैर को सीधा रखते हुए अपनी छाती पर ऐसे लगा पाएंगे क्या। जरूरत पड़े तो आप इसको पकड़ लीजिए, अन्यथा यही रखेंगे, पैर सीधा रखें। अब थोड़ा सा मैंने घुटना मोड़ लिया, अब इम्पोर्टेंट काम होने, सांस भर के दाहिने पैर पीछे ले जाएं, सांस निकालकर आगे लाएं, थोड़ा सा पैर ऊपर करेंगे तो सिर उतर, ऐसे करने में तो आपको पैर यहीं पे आता है, तो क्या करेंगे, ये हो गया, 2, 3, 4, ये पूरी स्थिति होनी चाहिए, है? इसको संचालन क्रिया बोलते हैं। ये वाली क्रिया जरूर आनी, तो 3 हो गया, वापस 4, फिर वापस, अरे 5, अब दूसरा कर लीजिए,
दूसरा पैर ले जाते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा ऐसे करें, ऐसे नहीं करना, पैर वहीं रहेगा और ये स्थिति बननी चाहिए। तो दूसरा पैर भी ऐसे करना, 1 2 3 4 5, यहीं रहते हैं। अब हम इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक के पोजीशन में आते हैं, जैसे करें 1, सिर मेरा कहाँ पे है, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस। तो आपको पता चल जाता है कि आपकी शरीर सीधी हो रही है कि नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैर आपने पहले नजदीक कर लिया है, तो आप, होता है ना ऐसे क्लास में, प्लैंक में देख लेते हैं, तो देखो आपको पता चल जाएगा। अगर आप प्लैंक में ऐसे हैं तो इसका मतलब आगे पीछे आपने एडजस्टमेंट किया। ऐसे रह रहे हैं यानी बॉडी स्ट्रेट है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब घुटना लगा आराम से, छाती लगा, थक गए तो थोड़ा यहीं आराम कर लो, कैसे भी आराम कर लो, आप ऐसे कर लो। मैंने एरिया अंदर लगा ली है। चले, टाइम तो कम है, फिर से पंजा ऐसे खड़ा करें, हथेलियां छाती के साथ करें। अब ये भुजंगासन करते हैं, इसको भी 5 बार कर लें। सांस छोड़कर नीचे, सांस भरें ऊपर से। हाँ, अब में क्या करना है कि मेरा जंघा नहीं उठने देना है। ये देखिए, जंघा ऐसे रखना और कमर को एकदम सीधी कर देना, पीठ एकदम सीधी। अब से करें 5 बार है। 1 2 3। अरुण जी, इसमें बाजू पूरी खड़ी करनी है या थोड़ी झुकी रहेंगी बाजू? आप खड़ी कर लो, ये देखो मैंने खड़ी कर लिया है, लेकिन जंघा नहीं उठने देना है। क्या Okay. होता है कि जब खड़ी करते हैं तो जंघा लोगों को ऐसे उठ जाता है। हमें ये देखना है कि मेरे को जंघा नहीं उठना है, हाथ सीधा हो या ना हो, मेरी पीठ खड़ी हो जाए। देखो, ओके, थैंक यू। हाँ, ये देखो, यानी हमें पता चल जाता है कि सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हमारी कैसे होनी चाहिए और हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब पर्वताकार स्थिति, फिर एडजस्टमेंट कर, तो पर्वताकार जाने की क्रिया को भी हम कर लेते हैं 5 बार। अब की हम घुटना जमीन पर नहीं रखेंगे, है ये 1 2 3 4, लास्ट 5। फिर वही आया कि हम 5 बार अपने पैर को लाएंगे, लेकिन अब टाइम हमारे पास बहुत कम रह रहा है, इसलिए हम एक ही बार करें। सांस भरेंगे, दाहिने पैर पहले ले गए, ये वाम अश्वचालन क्रिया बोलते हैं, जब हमारा दाहिना पैर आगे और बायां पीछे होता है। हाँ, सांस निकाल के दूसरा भी पैर आगे लाएं, फिर वही स्थिति पहले वाली। समय होता तो मैं दोबारा 5-5 करता। हाथ झिलाकर कान के साथ लगाकर सांस भर के धीरे से उठ। पहले हाथों को ऊपर खींचें, थोड़ी छाती के साथ लगाकर पीछे जाएं, छाती से, कमर से, घुटने से भी, लेकिन बैलेंस ध्यान से। सांस निकालें, नमस्कार की मुद्रा, भरे हाथ ऊपर, निकालें दाएं बाएं से नीचे। आसन पर बैठिए और लेट जाइए। आपके पास कुल 17 मिनट आसनों के लिए बचा है और कोई जरूरी नहीं है। अब हम थोड़ा कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो खाते पीते ज्यादा है। दोनों पैर खुले हुए, सूर्यासन,
हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। मैं आपको सही बात बताऊं कि योग मैट आसन के लिए नहीं होता है, इनफैक्ट योग के लिए योग मैट नाम तो है। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, इसलिए हमेशा 2 योग मैट आपको यूज करना चाहिए, ताकि मेरे शरीर का कोई भी अंग बाहर जमीन पर ना पड़े। हाँ, ठीक है, क्योंकि मकर आसन करोगे तब बाहर चले जाएगा। आराम हो गया थोड़ा। आज हम हलासन करने का अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी और हलासन भी हो जाएगी। दाहिना पैर ऊपर उठाएं और इसको कोशिश करें ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर पकड़ रखें। हैं? अगर आपका पैर लगता है कि हाथ आपका छोटा है, नहीं पहुंचता, तो जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो, ये रुमाल है और मैंने इसको यहाँ ऐसे लपेटा, अभी सीधा हो गया। अब इसको ले जाते, देखो कितना जाता है। पैर को मैंने सीधा रखना है। हाँ, तो पकड़ में आ जाता है तो और अच्छा, नीचे से उठ सकते। एक हो गया। अब ऐसा हम दूसरे पैर से करेंगे। आप दूसरा पैर मोड़ लो, कोई फर्क नहीं। फिर ऐसे पर्पज है हमारे इस पैर को सीधा। जब मेरा जंघा या मेरा पैर मेरे पेट के करीब आए तो हमें सांस निकालनी होती है। हाँ, और जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, यानी इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, तब हम सांस भरते हैं। ध्यान। अब दोनों पैर, फिर वही हिसाब करना है। पकड़ो जाए, ले जाओ, देखो कहाँ तक जाते हो। पैर भी सीधा है, पीछे लग भी गया, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। आ जाए वापस। अब स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते, तब हम ताड़ासन हैं, और यहाँ पीछे और आगे, जिसको हम नावासन बोलते हैं। तो इसको कर लीजिए 2-4 बार। अगर आपका हलासन नहीं हुआ है तो उसमें चले जाइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, मैं देख रहा हूँ एक आध तो। क्या बात है, अच्छा लगता है ना जब आप मुझे देखते हो। तो चलो रुक जाते हैं, लेट जाइए हैं, क्योंकि अब समय हमारा मुश्किल हो रहा है, बहुत कम टाइम। एक बार चक्रासन का भी देख लेते हैं, वो भी बड़ा जरूरी होता है। इसके बाद बैठ जाओ पीछे जाके अपनी कोई नहीं लगाओ। जो चक्रासन कर लेते हैं आराम से कर लीजिए। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं करता। मैंने अपने एल्बोस ऐसे, हमने कंधा जमीन पर नहीं रखा, कंधा उठ रहा है ना। अब पैर मैंने मोड़ा, हाथ का तो इनफैक्ट देखो रोल ही नहीं रहता, लेकिन ठीक है कोई बात। कमर हमने उठाई, उठ गया ना कमर। अब हाथ का रोल आ, यहाँ रखो, क्योंकि इस पे उठना है मुझे। नहीं उठ पाते तो आप यही रुके रहो ऐसे। हाँ, उठ पाते तो चलिए उठते। हर आसनों में होल्डिंग बहुत जरूरी होता है, लेकिन समय की बात है, तो जितने आसन में हम रुक लें उतना ही सही है। सारे आसन एक दिन में नहीं होते, हम तो 7 दिन कर रहे हैं।
आ जाए। थोड़ा आराम भी कर लेते। हर स्टेशन के बाद आराम जरूर। बड़ी शिकायत थी ना आप लोगों को, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। एक मिनट, आज हम थोड़ा सा हट के करेंगे। उत्तान पादासन करेंगे जिसमें हम कपाल भाती करने वाले हैं। जबरदस्ती नहीं। कोहनी का सहारा लिया और सिर मैंने नीचे रख लिया, कंधा ऊपर उठ गया और पैर भी ऊपर उठा लिया। कपाल भाती जरूरी नहीं। एक मिनट हो गया। आपके पास समय है तो और कर, अभी नहीं, आपकी जरूरत है। थोड़ा तो आराम बनता है। पेट के बल भी कुछ कर लिया जाए। सर्पासन, सर्पासन ऐसे करना होता है अंगुलियां। हम कितना बताते हैं लेकिन लोग क्यों नहीं ऐसे कर लेते हैं। कोई ऐसे पकड़ लेते हैं, क्यों ऐसे कर। ऐसे करो, उंगली फंसाओ, देखो हथौड़ी तो मिल जा रही है, नहीं मिल रही हो सकता है ज्यादा खाते पीते हो। हाथ देखो सीधा भी होगी। हमने क्या करना है, घुटना उठा लिया, ये छाती, वजन मेरे पेट पे होगा, सांस भरी। मैंने पैर का अंगूठा फंसा लिया है ताकि ये मिले रहे आपस। ज्यादा नहीं करते, इतने कर रहे हैं। आराम तो बनता है लेकिन नहीं करना, टाइम नहीं है। किसी को नहीं होता तो आराम कर लिया करो, जबरदस्ती नहीं। धनुरासन करने जा रहे हैं। दाहिना पैर मोड़े और पैर की उंगलियों को दोनों हाथ अपने सोल को, तलवे को अपने हिप के ऊपर जमाना है। ऐसा दूसरे से करना। और जब दोनों को उठाएंगे तो एंकल पकड़ेंगे, टखना। फिर उठो, जब लगे कि उठ गया है तब आगे से छाती उठाओ। तो घुटना और आपका कंधा एक लेवल में होना चाहिए। तो इसमें सर्वासन कर लो तो घुटना टूटा ही हुआ है तो जमीन पे नहीं जाए। बीच में सांस भरेंगे। इसी में नौका आसन भी कर लेते हैं। सांस भर के पीछे से आगे सोचेंगे, सांस निकालेंगे पीछे से। अब बैठ जाए, पैर खोलो। एक आसन करेंगे बस बैठ के, बस तो कमर दर्द भी सही हो जाएगी। बहुत टाइम है। 42, 8, 50, 50, 10, 60, 18 मिनट बाद वक्रासन आसान सब कर लेते हैं। कल हमने दिखाया था, फिर भी देखो जिसका वक्रासन नहीं होता, देखो ये हमारे पास रुमाल,
जो पैर सीधा रखना है उसको हमने ऐसे घुमाना है। देखो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये घुटना पकड़ में नहीं आता, तो पकड़े पकड़े यहाँ ले आए, दूसरा वाला पैर हमने ऐसे खोल दिया, खोला, सीधा कर लिया। अब इस हाथ को घुटने से बाहर कर, अंदर कर लिया। अब इसको उठाओ, आ गया ना पकड़ में। अब इसको छोटा कर लो, गर्दन पीछे कर लो। अब जो कर पाते हैं इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, इधर कर लें, एक बार कपालभाति कर लें। इतना ही करना। जल्दी से दूसरी तरफ का अपना तरीका बनाओ। तो वैसे ये हो, ये हुआ। अब क्या करना, अपोजिट से पकड़ना, सॉरी उसी से पकड़ना है, जिसमें बांधा है उसी तरफ के हाथ से मैंने पकड़ लिया। दूसरा हाथ इसके नीचे से निकाल दिया। अब इसको थोड़ा अंदर किए, अब इसको धीरे धीरे खड़ा कर दिया, हो गया खड़ा। अब हाथ किया, अब अपने आप में देख लो। इतने करना, वज्रासन है। गोमुख आसन कल मैं देख रहा था, स्वामी रामदेव का वीडियो, उन्होंने बोला बहुत जरूरी है भाई, क्यों इससे कमर दर्द भी सही होती है, कंधा भी सही होता है, आपके लंग्स भी ज्यादा खुलते हैं, आपके हार्ट को भी बड़ा आराम मिलता है। तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने क्या, हम लोग बोलते रहते हैं ना, जो अगर घुटने के ऊपर घुटना नहीं रख सकते हैं तो ऐसे कर लो, चलो हम तो रख लेंगे। तो मैं तो पीछे एड़ी बैठ गया, नहीं बैठ पाते साइड उधर कर लो। कि जब तक इधर नहीं आएगा तब तक आपका बैलेंस बैठने में नहीं होगा, तो कमर तो अपने आप सीधी होगी। बोलते ना जो घुटना ऊपर है हाथ के ऊपर से। फिर कपालभाति, समय कम, जिसको जरूरत है वो करे अपनी, अभी नहीं बात। इसमें गर्दन देखो ऊपर भी हो जाती है, क्योंकि कमर आपकी सीधी हो गई है। इसमें आपके लंग्स खुलते हैं, जबकि मंडूकासन में दबते हैं। इसमें पैंक्रियाज खुलता है, जबकि मंडूकासन में दबता है। वज्रासन में आ गए। अब कपाल भाती, चूंकि मंडूकासन करते समय कपाल भाती तभी करें जिनको सर्वाइकल ना हो। सर्वाइकल अगर होगा तो आपका बढ़ जाएगा। है पहली वाली विधि।
अच्छा, हम खाली ऐसे रख के नहीं रहते हैं, हम इसको दबा के रखते हैं हमेशा, और जब कपालभाति करता हूँ तो पेट और अंदर चला जाता है, तभी तो फायदा है। देखो, हर चीजों पे रिसर्च होती जा रही है, जैसे और चीजों पे वैसे आसनों पे भी रिसर्च होती जा रही है कि हम क्या कैसे कर सकते हैं और किसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन हर चीज हर व्यक्ति के लिए मुनासिब नहीं है। जिसको करने में तकलीफ नहीं हो वही करेंगे। इसको हठ भी कहते हैं ना, योग जब तक आप हठ नहीं करोगे योग नहीं कर पाओगे। तो हठ का मतलब आप समझते हैं, जिद है। दूसरी विधि हम ऊपर नहीं करेंगे, हम बस मिट्टी रख ले रहे हैं। दबा के रखो हथेली के ऊपर, नहीं तो ढीले हो जाते। आज कुछ नए लोग हैं ग्रुप में, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। हाँ, जरूर जरूर पूछें। और जिस समय अभी हम कपालभाति करेंगे 10 मिनट का, तो उस पीरियड में आप जरूर पूछिएगा। है, हाँ, इतने करते हैं कपालभाति, क्योंकि समय आज हमारे पास कम है, हमने बहुत कुछ इधर उधर की चीजें कर लिया है। तो अगर घुटने में दर्द नहीं है तो हम सुप्त वज्रासन करेंगे, और अगर घुटने में दर्द है तो उष्ट्रासन करेंगे। जल्दी से उष्ट्रासन में बता देता हूँ, बाकी जो पुराने लोग हैं वो करें। घुटने पे खड़ा हुआ, मैंने घुटना खोल लिया, ये देखो पीछे स्पंजा लेटा हुआ है, दोनों हाथ यहाँ रखे, पीछे गए, फ्री है, हाथ दिया यहाँ पर, तो उष्ट्रासन हो गया। सुप्त वज्रासन के लिए हमें पैर ऐसे खोलना है, पीछे से खुल गया। अब मैं पीछे बैठ सकता हूँ जमीन पर, दोनों हाथ यहाँ पर रखा मैंने, 1 2 3, लेट गया। तो आसान तो नहीं है जैसे मैं चला गया, लेकिन अब घुटने मेरे मिले हुए हैं। अब मैं इसमें भी कपालभाति कर सकता हूँ भाई। एक मिनट कर लो। बैठ जाएगा, पद्मासन, सुखासन, जैसे वैसे थोड़ा सा बैठ। हर चीज की रिसर्च होती जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमने ट्रेनिंग आज से 10 साल पहले ली, तो ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन हम तो अब उसको नहीं करवाते हैं, तो चेंज करते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट हर जगह हो रही है, रिसर्चेज हर जगह हो रही है, तो इम्प्रूवमेंट हर जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो ट्रेनिंग लिया था, भैया मैं तो वैसे ही कर लूँ, ऐसे क्यों भाई? पहले धोती कुर्ता पहनते थे, आज तो सब देखो क्या क्या पहन रहे। तो ये चीजें अपने आवश्यकता के हिसाब से, समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलना है। जैसे पहले मालूम था कि डायबिटीज 1 नॉट क्योरेबल, लेकिन अभी है। ठीक, थोड़ा सा हंसेंगे, टाइम कम है, नहीं तो रात भाई साहब से हंसा। बच्चे घर में हैं, सो रहे हैं, तो कैसे हंसेंगे? आवाज ही नहीं निकले, लेकिन हंस भी लेते हैं। देखो,
एक बार हंसा होना है, ऐसे 5-4 बार वापस। दो बार। एक लास्ट और। शांत बैठ। 5 मिनट हमने पहले रुका है केवल इसलिए कि आज हम अनुलोम विलोम पर ध्यान दें। दोनों हाथ ज्ञान होगा, आंखें सहजता से बंद। फिर वैसे सांस ले लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए शांत बैठते हैं। शांत हम कब बैठते हैं? सांस को लेना पहला क्रिया है, निकालना दूसरी क्रिया है। ऐसा नहीं कि निकालना पहली क्रिया है, भरना दूसरी क्रिया है। समझ रही बात हमारी? यानी आपको रिलैक्स में अगर होना है तो सांस निकाल कर चलिए एक बार ओम की ध्वनि कर लेते हैं प्राणायाम से पहले। शांत। कपालभाति पूरे 10 मिनट। 6:56 हो रहा है। शुरू कर दें। 7:11 तक हम कपालभाति। ओम की ध्वनियां लगा सकते हैं। हाथों की स्थितियां देखिए, मुद्राएं हैं जरा। एक ज्ञान मुद्रा होती है जिसमें हम अपने तर्जनी और अंगूठे के टिप्स को टच करते हैं बात की 3 उंगलियों से। ज्ञान मुद्रा। और ये हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर इस तरीके से होता है। ऐसे नहीं होता, अक्सर हम देखते हैं ना पिक्चरों में, फोटोज ऐसे बनी हुई होती है, ऐसे नहीं। तो रिलैक्स कहाँ हुआ बंदा है? रिलैक्स होता है कोहनियां देखो, कंधे से कोहनी सीधे गिरी हुई है नीचे और बाद में ऐसे। लेकिन ये तीनों उंगलियां हमारी पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं अगर आप देखोगे। अब उन लोगों के लिए जिनकी नहीं लगती तो ऐसे बैठे होते हैं ना, तब तो ऐसे बैठेंगे। हमने तो बोला ये उंगलियां नीचे जानी चाहिए, अब वो क्या करते हैं? ऐसे कर लेते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं करते। उनके लिए चिन्ह मुद्रा बनी और वो क्या है? ये तो ऐसे रहेगा और हथेली ऐसे कर लेंगे। देखो उंगली अपने आप नीचे चलेगी नहीं, और फायदा वही आपको मिलेगा। पहले दूसरा अपान मुद्रा। जिनकी हार्ट की ट्रबल होती है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को उंगली के अंगूठे से टच करके ऐसे रखते हैं। ये इसका काम और है, जैसे हम बताते हैं कि आपके टॉक्सिन्स को रिएक्शन करने में बहुत मदद करती है। अब और ये है वायु मुद्रा। ये तर्जनी का कपालभाति कहते हैं। तर्जनी का जो ऊपर वाला भाग है इसको अंगूठे के मूल भाग से लगा के ऐसे। अगर गैस कब्ज की शिकायत है तो अब दोनों ही कर लें। ये देखो कब्ज की भी और ये अपान वायु मुद्रा, नहीं इसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। तो इसको अगर हम करके बैठे तो हमारा ऐसे
हो जाता है, अपने आप की हमारी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और कपालभाति कर रहे हैं उससे तो फायदा हो ही रहा है। एक चीज मूल बंद होती है, हमारे दो निष्कासन अंग है नीचे, इनको टाइट करके रखना पड़ता है जब प्राणायाम करें। अभ्यास इसका हमें करना पड़ता है, इतना इसी नहीं है कि मैंने बोला और आपने लगा लिया। तो किसी किसी का जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो मूल बंद नहीं लगता, क्योंकि नीचे का हिस्सा टाइट रहता है। तो उनको हम बोलते हैं अभ्यास आप कैसे करके, या तो खड़े होकर करो या तो वज्रासन में बैठ जाओ, तब करो तो बड़े आराम से हो जाता है। तो एक बार अभ्यास बन जाए तो फिर तो हमेशा के लिए। तो हम आपको बार बार नहीं बोलेंगे, इसका ध्यान रखें कि मूल बंद लगाना है। और ये मुद्रा, अगर आपकी कमर दर्द करती है, ऐसे बैठ जाते हैं तो ये भी गलत है। आपको हमेशा ऐसे बैठना चाहिए। हो सकता है ऐसे बैठे बैठे आप थक जाते हैं, तो आप थोड़ा सा दाएं बाएं कर लें, एक चीज। और फिर भी अगर आप थक रहे हो तो हाथ ऐसे रखें, मेरी कमर वैसे को वैसे है, हाथ मैंने रख लिया, ये हाथ एकदम सीधा है, तभी तो हथेली को सपोर्ट आएगा ये। और अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो हमने ऐसे कर लिया, एक ऐसे कर लिया, देख रहे हैं, मुट्ठी बंद किया और मुट्ठी नीचे रखी, फिर भी नहीं पहुंच रहे हो, आपका हिप भारी है, तो यहाँ पर कोई एक चीज रखी और ऐसे बैठ जाओ, या चार अपने चेयर पे बैठ जाओ। यानी कमर दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कमर दर्द होगी तो आपका मन नहीं लगेगा और ठीक से आपकी क्रिया नहीं होगी। किसी का कोई प्रश्न है कभी पूछ सकते हैं इस दौरान, जब तक कपालभाति होती है। आप पूछे, मैं जवाब देने के लिए तैयार। कोई भी योग से संबंधित, यानी कोई बीमारी आप बताएंगे हम आपको बताएंगे वो क्या करें आपकी आवश्यकता। आपको प्रॉब्लम नहीं है मान के चलिए, किसी दूसरे को है, आपको किसी को बताना है तो आप खुद ही पूछ। गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए, ऐसे नीचे। ये जो स्पीड है, इस स्पीड से कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम। केवल हार्निया वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज्यादा अंदर पेट ले जाएंगे तो उनकी इंटेस्टाइन नीचे जाएगी। अगर उनका अभी अभी हार्निया शुरू हुआ है तब तो कर सकते हैं, अदरवाइज बिना बेल्ट बांधे हार्निया वाले नहीं करेंगे। पेट अंदर जाना चाहिए, हाथ यहाँ पर रखो और देखो जब आपकी सांस निकल रही है तो पेट अंदर जा रहा है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि इसका उल्टा होता है जो अभी सीख रहे हैं। तो आप ध्यान दो, जब सांस निकाल रहे हो तो पेट आपका अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है तो आप पूछोगे तो मैं तरीका बताऊंगा। चार मिनट आपके पास। कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो ठंडक से ज्यादा होती है, तो ठंड से बचना चाहिए, गर्म चीजें यूज में ज्यादा लानी चाहिए। जैसे किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को गर्म चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे
एसिडिटी में आपको गर्म नहीं लेना चाहिए और आपको कप में गर्म चीज लेनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना गर्म ना ले तो पेट खराब हो जाए, आपको साइनस हो सकता है। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना भाई साहब, अगर ज्यादा आवाज आ रही हो कपालभाति में नाक से, तो हाँ, क्या कुछ गले में प्रॉब्लम है, क्या है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत सही कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं हो सकता है कि आपकी ठीक से स्वर खुले ना हो, तभी तेज ज्यादा आती। हाँ जी, अच्छा। आप जैसे एक नाक बंद कर लो, जैसे इस समय हमारी दाहिनी नाक नहीं चल रही होगी, बाईं ज्यादा चल रही होगी मान लीजिए, तो अगर मैं बाईं नाक से सांस निकाल दाहिनी नाक से निकालूं तो तेज आवाज आएगी, देखिएगा। बाईं से निकालूं, मेरी तो दोनों से बराबर आ रही है, तो नहीं आएगी। यानी हाँ जो जी, नाक बंद होगी, बंद तो दूसरी चीज होती है, हाँ जी। सुर का बंद का तो तब होगी जब आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तब बंद होगी। तो सुर एक ही चलता है ना एक बार में, या तो दायां चले या तो बायां चले। हाँ जी, जो सुर आपका तेज चल रहा है, ज्यादा चल रहा होगा, उससे आप आवाज ज्यादा फेंक पाओगे। देखिए अगर बायां चल रहा है तो देखिएगा बायां का, जबकि दाहिना देखो तेज आवाज नहीं जा रही। हाँ जी। तो ऐसा सोचना ही नहीं। अगर आपको लगे कि जैसे हम कई पहले बताते रहते हैं ना, कि अगर आपको लगता है कि एक नाक आपकी हमेशा बंद रहती है, जैसे किसी को प्रॉब्लम है साइनस की, तो वो क्या करेंगे, जो नाक खुली है उससे सांस लेंगे हर सांस को, और जो नाक बंद है उससे फोर्सफुली निकालने का प्रयास करेंगे। 15-20 बार ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा वो खुल जाएगा। मेरी आती है ज्यादा ठीक आवाज है। ना, जैसे मतलब मेरे को तो सांस की वजह से नहीं है दिक्कत, लेकिन कल उस पे रिट्रीट पे दीदी एक मिनट दीदी को रुकिएगा, लगा जरा कि साउंड मेरी आ रही बहुत है। स्लो है, मैं थोड़ा तेज करूँ। हाँ, आप बताएं क्या पूछा आपने। कल सीमा दीदी को लगा कि मेरी आवाज ज्यादा आ रही है जैसे ना, तो पर मैं शुरू से मुझे ऐसे ही आता है जैसे, मतलब और मेरा पेट ठीक जा रहा था, पर मेरी आवाज इतनी ही आती है। नहीं, तो एक जैसे एक बात है, आवाज इतनी, एक रीजन होता है, लोगों को क्या होता है कि वो अपना गला टाइट कर लेते हैं कि आवाज निकालने के लिए। जैसे मैं अभी आपको करूंगा आपको पता चलेगा। अब देखो मेरी आवाज डिफरेंट हो गई ना, मैं भी सांस निकाल रहा हूँ, मेरा पेट भी अंदर जा रहा है, बट वो साउंड आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है ना आवाज, इसका मतलब मैं गले पर प्रेशर डाल रहा हूँ, नाक पर प्रेशर नहीं डाल रहा, तो उसमें चेंज थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो अब अगर ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कहता हूँ कि आप एक नाक से कपालभाति करो, देखो आवाज आ जाएगी। देखो ऐसे करके देखिए, आप देखो आपकी आवाज आ जाएगी नाक से, जैसा आप सीमा जी बोल रहे। तो दोनों से बराबर आ रही है, आती आवाज जोर से है, लेकिन मैं करके दिखाऊं आपको। हाँ, मतलब हमारा वही कहने का है कि एक नाक, जब हम अपना प्रेशर गले पे डालते हैं, जैसे कि हमने बोला कि जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वो कोशिश करें कि उनकी आवाज गले से आए नाक की जगह पे, तो उनका थायराइड बड़ा फायदा करता है थायराइड के लिए। तो वो उनके लिए हम तो एडवाइस करते हैं कि ऐसे करें। तो आपका 10 मिनट हो गया कपालभाति का। अब हम अनुलोम विलोम करने चाह रहे हैं, 5 मिनट पूरे अनुलोम विलोम करेंगे। मैंने जो बोला है आपका आपका गायत्री मंत्र भी हो जाएगा और आपका अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। इस हाथ की जो भी कंडीशन है, इस हाथ की प्राणायाम मुद्रा भी आप देख लें। देखिए हमारे अंगुलियों के 2 पैर है, एक अंगूठा है, फर्स्ट 2 फिंगर हमने यहाँ पर रखना है, और हमेशा राइट हैंड ही यूज करते हैं हमेशा कपालभाति प्राणायाम में। जब दाहिनी नाक बंद करनी हो तो अंगूठे से, और बाईं नाक बंद करनी है तो हम अपने रिंग फिंगर से बंद करते हैं, ये कंडीशन। तो इसका आधार, और ये ऐसे नहीं करते, इसको यहाँ रखते हैं तो ये अपने आप देखिए आपकी गर्दन सीधी हो जाती है। अगर ऐसे करेंगे तब तो आप फ्री हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर रहेगा तो आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि प्राणायाम के समय हमारी गर्दन हमेशा पैरेलल या ऊपर होनी चाहिए, नीचे कभी नहीं होनी चाहिए। तो हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं।
हाँ, मैंने अनुलोम विलोम पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया, मैं आपको बता दूं। किसी का सिर दर्द अगर बहुत करता है और सालों से दर्द करता आ रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके सिर में कोई प्रॉब्लम हो, दवा खाने से भी नहीं सही होता। ऐसे कंडीशन में ये अनुलोम विलोम रामबाण का काम करता है। तो जो कपालभाति हम बोलते हैं कि आप आधा घंटा करो, उसी को अगर आप अनुलोम विलोम आधा घंटा कर लें, और जैसा बोला कि नाक में तेल, बादाम रोगन या तिल का तेल नाक में डालना, रोजाना की आदत एक बना लें कि जब सोने जाएं तो 2 बूंद नाक में, 2 बूंद इधर, 2 बूंद इधर डालें और कम से कम 10 मिनट तक लेटे रहें, ताकि नाक में तेल अंदर की तरफ चला जाए। इतना न डालें कि मुंह में जाए, वो नाक से अपने आप चला जाएगा सिर में, ऐसा मान के रखें। तिल या बादाम रोगन का तेल, ये अगर इसको करते रहें और कपालभाति, ये बस अनुलोम विलोम करते रहें, तेज नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, एक सांस भरें तो मंत्र पढ़ें, फिर दूसरी सांस निकालें तो मंत्र पढ़ें, फिर भरें तो मंत्र पढ़ें, निकालें तो मंत्र पढ़ें। आप देखेंगे कि अच्छा, सबसे बड़ा ये है कि जिनकी किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम है, जैसे हो सकता है आपकी कमर दर्द कर रही हो, बैठ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है बूढ़े लोग हैं, वो बेचारे कपालभाति कर ही नहीं सकते, उनको कितना भी बताते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम एक ऐसी चीज है कि किसी को भी बता दो, बड़े आराम से कर लेता है। बस इतना ही करना है, एक तरफ से लो, दूसरी तरफ से निकालो, जिधर से निकाला है उधर से भरो, तो सीधी सीधी बात है। और उसको धीरे धीरे करना है। अगर जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे ये, तो ऐसा तो बूढ़े लोग बेचारे नहीं कर पाएंगे। पर्पज क्या है ये मैं बताता हूँ। कपालभाति में इनटेक कम, एक्सेल ज्यादा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वो एक हमारी शुद्धि क्रिया है जो शरीर को शुद्ध करता है। और शरीर शुद्ध रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों होगी, तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मतलब तो ये हुआ है। लेकिन अनुलोम विलोम में आपके लंग्स को पूरी तरीके से एक्सपेंशन मिल जाता है और पूरी तरीके से वो स्क्वीज भी हो जाता है। तो उसकी जो किनारे हैं, जो उसकी परतें जो है एकदम क्लियर हो जाती है, नंबर 1। और जब धीरे धीरे सांस भरते हो तो आपके नसों में ऑक्सीजन बहुत आसानी से और पूरी तरीके से पहुंच जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अनुलोम विलोम का भी उतना ही महत्व है जितना हम कपालभाति का। लेकिन हम लोग कपालभाति यहाँ पर ज्यादा करते हैं, अनुलोम विलोम कम करते हैं। अनुलोम विलोम को हम मान के चलते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो उस समय हो जाता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम है अनुलोम विलोम, लेकिन उसमें अगर आप देखो तो आप फेंकने में, आप देखना कभी, फेंकने में तो आवाज ज्यादा होती है लेकिन भरने की आवाज नहीं आती। इसका मतलब वो भी हमारा सही नहीं हो रहा है। अब ये अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो बड़े आराम से हमारा हो जाता है। 1:05 7:07 7:05 5 मिनट कर लिया हमने अनुलोम विलोम भी। यार एक आध बार और कर लीजिए। यानी सिर दर्द, किसी को ट्यूमर हो या किसी को कहीं पर कोई कैंसरस की प्रॉब्लम हो, तो उनको आप कपालभाति बोलोगे तो शायद वो नहीं कर पाए, लेकिन अनुलोम विलोम वो बड़े आराम से कर सकते हैं। लास्ट स्टेज पर भी फायदा करने वाला है, आपको तो मालूम नहीं, और ये करके रखें। चलें अग्निसार कर लें। आपको मालूम है, कोई नया है तो प्लीज बता देना कि अग्निसार किसको नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरी है। निकली हुई सांस में हम पेट को आगे पीछे करते हैं। अस्थमा है तो हम मना करते हैं। कमर दर्द करती है तो हाथ यहाँ जरूर रखें, नहीं तो कमर दर्द कर जाए। प्रेगनेंसी में तो नहीं करते हैं। ऑपरेशन हुआ हो तो पेट में, पेट के हिस्से का, कहीं नहीं है, पेट के हिस्से का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे गॉल ब्लैडर निकला हो, किडनी में किसी तरीके से हुआ हो, इंटेस्टाइन में, तो 6 महीना वेट करते हैं।
चलिए इतना ही करते हैं। आप आखिरी सांस करिएगा। अब थोड़ा सा भस्त्रिका कर लेते हैं, गर्मी हो जाए शरीर में। ज्यादा नहीं करेंगे। बाएं हाथ वैसे रहने, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना करके हम बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से सांस लेना। गर्मी है ना यहाँ, इसलिए जब तक मैं करता हूँ तब तक आप ज्यादा नहीं करेंगे। लेना भी है, निकालना भी है लेफ्ट से। कैसे? मूल बल पर ध्यान हमेशा। रुक जाओ, थोड़ा आराम करो। चक्कर आए तो बताना। दूसरी तरफ से बताना जरूर, चक्कर है। ऐसे ही अनुलोम विलोम, पूरी सांस लेना, पूरी सांस निकालना। जब तक मैं करता हूँ करो, धीरे करो या तेज, आपके ऊपर है। बैठ जाओ आराम से। कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करें जरूर। अब इसी को दोनों नाक से करेंगे, तो गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। जब तक मैं करता हूँ आप करो, ज्यादा नहीं करूंगा।
बस आराम करो। देखो सांस कैसे चले, बहुत धीमी हो गई होगी ना। अच्छा, जब आप सांस ले रहे थे, अभी निकाल रहे थे, तो आपने आंख बंद किया था कि नहीं? अगर आप आंख बंद कर लेते तो आप कुछ सोचते नहीं, बस ध्यान रहता है आपकी सांस में। तो योगिक क्रियाओं को जब हम शुरू से करना करते हैं और आखिर तक हमारी आंखें बंद रहनी चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ तभी हमें आंखें खोलनी। तो आपका ध्यान हमेशा उन अंगों पर पड़ता है जहां पर इफेक्ट्स आप देखते हैं। लंग्स खुला, छाती खुली, नाक पे असर नहीं, आंखें खुली होगी तो आप मुझे देख रहे होगे या इधर देख रहे होगे, तो अपने ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो भी मिला ही नहीं है। दो बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम आज रहे, सिंहासन और ये उज्जयी। तो उज्जयी कर लेते हैं। ध्यान मुद्रा पे हाथ रखो, जीभ पलट कर पीछे तालो, थोड़ी की छाती के साथ खर्राटे लेते हैं। देखते हैं आज ले पाते हैं खर्राटे। सांस निकालते और भरते समय दोनों समय आवाजें आती हैं सोते समय। हमारा थ्रोट साफ हो जाता है। मालूम है इसका कितना काम बढ़ा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे खाने को हजम करने में काम करती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल। तो ये ना समझें कि हमें अगर है थायराइड नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है। आप सभी को जरूरत है। तो 2 बार हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और उसके बाद बैठ जाएंगे, सांसों पर ध्यान देंगे, आंखें नहीं खोलेंगे अब जब तक भूला नहीं जाए। अंगूठे से कान बंद, एक चाहे तो तर्जनी यहाँ रखें, 3 से बंद कर लें, या 2 अंगुलियों से इसको बंद करें और 2 फ्री रखें नीचे, और कुनियां पूरी खुली हुई ताकि आपकी छाती अच्छी जाए, खुल जाए। छाती का मतलब फेफड़े से है, हाँ? और कमर खींच कर रखें, सांस को भरें और गुंजन शुरू करें। जब भी ध्यान में बैठे हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। अपने गोदी में रखें या अपने घुटने पर। ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं क्योंकि आपकी हथेली खुली हुई है। इसमें चिन्ह मुद्रा नहीं लगानी है। गोदी में हाथ ऐसे रखें। तो सांसों को गिनो। आप जब सांस ले रहे हो, आपके पास अभी समय है 4 मिनट का। देखो 4 मिनट में कितनी बार सांस ले लेते। और साथ में अपनी सांस जो आपके नाक से निकल रही है या जा रही है अंदर, उसका इफेक्ट देखो, ठंडा गर्म है।
मन को इतना काम दे दो कि वो वही करे जो आपने उसको बोला है। शांत बैठेंगे, चाहे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। विचार जरूर करें कि जो 4 मिनट का समय था आपका कैसा बीता। आंखें अब खोलिएगा नहीं जब तक हम बोलेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। आप शांति पाठ पढ़ सकते हैं अगर आपको याद है तो। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
हथेलियां आपस में मलें, रगड़ें, जल्दी जल्दी रब करें, आंखें खोलेंगे, मुंह बार बार याद दिलाना। गरम हथेली अपने चेहरे पर रख लीजिए। थोड़ा सा धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपने हाथ की हथेलियां, अपने पैर के पंजे। आंखें खोलें तो अपनी हथेली पहले देखिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्येतु सरस्वती कर्मूले च गोविंद प्रभाते कर। ओम शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय संस्थान को धन्यवाद जिन्होंने आज आपका दिन शुभ हो। ऑर्गेनाइजिंग के लिए राज भाई साहब को बहुत बहुत